अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती कर दी है और ईरान पर हमले की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे समय में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, अगर इस बार ईरान पर हमला किया गया तो उसका अंजाम सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध फैल जाएगा। 86 साल के खामेनी ने यह बात ईरान की राजधानी तेहरान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। खामेनी ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह ईरान के तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताया और कहा कि यह एक तरह से तख्ता पलट की कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। खामेनी ने कहा कि इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस, सरकारी दफ्तरों, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों, बैंकों और मस्जिदों पर हमले किए गए। यहाँ तक कि कुरान की प्रतियां भी जलाई गई। खामेनी ने इसे नई साजिश करार दिया। खामेनी के बयान के बाद भी ट्रंप को उम्मीद है कि ईरान समझौते के लिए तैयार होगा। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वह तो ऐसा ही कहेंगे। उम्मीद है कि हम एक डील पर कर लेंगे। अगर डील नहीं हुई तो फिर देखेंगे कि मैं सही था या नहीं। ईरान पर लगातार दबाव बनाए जाने की अमेरिकी नीति और इजराइल के हमले के खिलाफ टर्की के लोगों का गुस्सा फूटा है। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें फूंकी। फिर अमेरिकी और इजरायली झंडे जलाकर रोष जताया। प्रदर्शनकारी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस बीच ईरान में हमले की आशंका के मद्देनज़र वहाँ के लोग बाजार से खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि युद्ध हुआ भी तो वे ईरान छोड़कर नहीं जाएंगे। सुनिए स्थानीय लोगों की बातें। पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी मैं नहीं गया। मैं तेहरान में ही रहा। मैंने कभी शहर नहीं छोड़ा। हम तेहरान में ही रहेंगे और अपने परिवारों की देखभाल करेंगे। हो सकता है कि हम खाली न करें और आपात स्थिति में हालात संभालने के लिए तेहरान में ही रुकें। कौन जाने, हम दूसरे शहरों में भी जा सकते हैं। गौरतलब है कि ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शन दिसंबर के अंत में शुरू हुए थे, जब तेहरान में व्यापारियों ने गिरती अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और मुद्रा रियाल की भारी गिरावट के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बाद में यह आंदोलन देश भर में फैल गया और व्यक्तिगत आज़ादी, पानी, बिजली संकट और प्रदूषण जैसे मुद्दों से जुड़ गया। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इन प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति इन विरोध प्रदर्शनों को अपना समर्थन दे रहे हैं और बार बार ईरान को बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।